हे क्लास 10 कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि बेटा जी बोर्ड एग्जाम में बचे हैं सिर्फ 3 महीने। अब आप बोलोगे मैम 3 महीने क्यों? 3 महीने से ज्यादा टाइम बचा है, ऐसा नहीं है। अगर आप गिन रहे हो फरवरी के जो बचे हुए दिन हैं और जो अक्टूबर के बचे हुए दिन हैं, तो बेटा जी इनको मत गिनो आप, क्योंकि ये ऐसे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये मान लो कि आपके पास सिर्फ नवंबर है, दिसंबर है एंड जनवरी है। अब यहाँ पे इन 3 महीनों में कैसे पढ़ें कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे से आए, तो यही आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है एंड बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से हर एक चीज को बहुत ही सीरियसली लिया है। यानी कि अगर हम बात करें चाहे उनके कॉन्सेप्ट की हो, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो, ठीक है, डेली क्लास लेना हो, यानी कि उन बच्चों ने कंसिस्टेंसी बनाए रखी थी कि डेली क्लास ली है, नोट्स बनाए हैं, रिवीजन भी साथ साथ कराया है। जब जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है तो वो पढ़ रहे हैं, जब उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है तो तब वो भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे हर चीज को मजाक में लेते हैं एंड अब टाइम आ गया है उन बच्चों के लिए कि अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, बिकॉज अगर अब भी मजाक में रहोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास है एंड अगर अभी भी नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पेपर इस बार थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो पेपर नहीं कर पाओगे। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको बता देती हूँ, आपके लिए 50% का ऑफ चल रहा है अनअकैडमी के, जो भी आप सीबीएसई के बैच को लेते हो। ठीक है, आपको यूज करना है अनलॉक, या फिर आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड PS05। ओके, तो अभी 50% का ऑफ चल रहा है। ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, तो फटाफट से जो भी बैच लेना है आपको आप लो एंड अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो। अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा जी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से हैं? देखो साइंस है ना, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी, ये हमारे मेन सब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, हिंदी को भी आप एग्जाम टाइम पे पढ़ते हो, बट बच्चे को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि साइंस में, सोशल साइंस में, मैथ्स में एंड इंग्लिश में। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। किसी बच्चे का फिजिक्स वाला पार्ट स्ट्रांग होता है, किसी का केमिस्ट्री वाला और किसी का बायोलॉजी वाला। तो सबसे पहली चीज, अब ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फॉर एग्जाम्पल एक लेक्चर में एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हो। स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि एक टॉपिक को एक क्लास में कंप्लीट कराते हैं, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। अब आपके पास 3 महीने बचे हैं, जिसमें से आपको क्या करना है, नवंबर में वन शॉट के जरिए आपको अपने सारे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने हैं। मैंने पहले ही बोला है, अब एक एक लेक्चर को आप नहीं पढ़ सकते, बिकॉज टाइम इतना नहीं है आपके पास। आपको हर एक चैप्टर का वन शॉट क्या करना है, बहुत ही अच्छे से करना है। और ऐसा नहीं कि 15 मिनट में चैप्टर खत्म, वहां पे कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसा लेक्चर को देखना है जहां पर चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई गई हैं कि भाई ये लेक्चर हमने देख लिया तो हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एंड अभी एक चीज और बोल देती हूँ, ये नहीं करना है कि एक दिन में आप एक चैप्टर कंप्लीट करो। ट्राई करो कि फॉर एग्जांपल आपने साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया एंड एक चैप्टर आपने हिस्ट्री का कर दिया। ठीक है, इस तरीके से, तो वो आपके ऊपर है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। तो जो भी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है उसको डेली टाइम देना है और ज़्यादा टाइम देना है। अब कम से कम ये मान लो 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, और ये तो मैंने मिनिमम टाइम बोला है। ठीक है, इस टाइम को भी आपको बढ़ाना है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि अपना जो भी तुम्हारी सेल्फ स्टडी का जो भी टाइम है उसको बढ़ा दो कि भाई ठीक है हमने क्लास भी लेनी है, लेकिन खुद से भी तो पढ़ना है, रिवीजन करना है। ठीक है, मैम ने पढ़ा दिया ओके, बट आप ये ध्यान रखो कि क्या आप खुद से रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो नवंबर में आपको इतना पढ़ना है कि आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाएं। जो चैप्टर पढ़ लिए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनको नवंबर में कंप्लीट कर लो। अब चलो भाई यहाँ पे हम बात करते हैं, बच्चे के हो जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बात आ जाती है लेकिन क्वेश्चन का क्या है ना। तो यहाँ पे बेटा जी आपने नवंबर में जब आप कर लोगे अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर, वन शॉट रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी कि बोर्ड के ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं, तो वो करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट हो या फिर हो लॉन्ग क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं बहुत ही जरूरी होते हैं, इससे आपको पता लगता है कि आखिर बोर्ड वालों का लेवल क्या रहता है, किस टाइप के वो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो ताकि एग्जाम में तुम्हें ये ना लगे कि भाई ये क्या या क्या, ये मतलब लाइक क्या पूछ लिया उन्होंने, ये होता क्या है, ये तो हमें पता भी नहीं है ना, ये तो सिलेबस में नहीं था। फिर बच्चे यही बोलते हैं होता सिलेबस में ही है, बस फर्क इतना होता है कि आपने वो चीजें पढ़ी नहीं होती है। ओके, अब बात करते हैं जनवरी की, और जनवरी में सिर्फ और सिर्फ आपको करना है रिवीजन।
सिर्फ। याद रखना, नवंबर में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, जनवरी में आपको सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सारे करने हैं। एंड जनवरी में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना है। एंड फैब में आपके हैं एग्जाम, 15 फरवरी से हो जाएंगे आपके एग्जाम शुरू, जो अभी तक न्यूज़ सुनने में आ रही है। एंड आपके पास यहाँ जो 12 दिन बचेंगे, इसमें आप वो पेपर को तैयार कर सकते हैं जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर पहला पेपर बहुत अच्छा जाता है तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आता है आगे पेपर के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये जो स्ट्रैटेजी है प्लीज को फॉलो करना। एंड वापस बता देती हूँ, 50% का ऑफ चल रहा है। जो भी आप सीबीएसई के बैच को लोगे, यूज करना है कूपन कोड अनलॉक, या फिर आप यूज कर सकते हैं मेरे कूपन कोड को PS05। एंड ऑल स्टार बैच है जो आपके लिए चल रहा है इंग्लिश में। बेटा जी ये बैच है 10 आपका अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे आपके टर्म 2 का जो सिलेबस है वो हम कवर कराएंगे, लाइव क्लास होंगी, रिकॉर्डिंग मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशन होगी, प्लस नोट्स भी बेटा जी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, चलिए गाइस, फिर मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।